बिहार में कास्ट बेस्ड जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद मुल्क भर के अलग अलग सूबों से ये मांग उठने लगी कि हर सूबे में अब कास्ट के बेस पर ही जनगणना की जाए, जिससे ये पता चले कि किस सूबे में किस कास्ट की आबादी ज़्यादा है और किसकी कम है, ताकि सरकार भी जिस कास्ट की आबादी ज़्यादा है उसे ज़्यादा तवज्जो दे अपनी स्कीम्स में और रिजर्वेशन भी उन्हें मिले। इसको लेकर राहुल गांधी संसद में भी अपनी बात को रख चुके हैं और चुनावी जनसभाओं में भी वो इस बात को दोहराते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, आबादी के लिहाज से हक देने की बात करते हैं। और वो बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी कास्ट बेस जनगणना को रोकना चाहती है। लेकिन बिहार से पहले इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही कर्नाटक में की थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने कास्ट बेस जनगणना की शुरुआत तो की, उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन वो रिपोर्ट आम लोगों तक नहीं पहुंची। सरकार ने उसे मंजूरी नहीं दी, क्योंकि कांग्रेस की उस सरकार के बाद बीजेपी की कई सरकारें आईं, लेकिन उन्होंने जब इसकी मंजूरी नहीं दी तो ये अमल में नहीं आ सकी। अब कर्नाटक में जब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है तो एक बार फिर कांग्रेस के भीतर भी ये आवाज़ उठने लगी कि कास्ट बेस जनगणना के आंकड़ों को आम पब्लिक के सामने रखा जाए और सरकार उसे मंजूरी दे। इस लिहाज से अब नई सरकार जातीय जनगणना को लेकर अहम फैसला कर चुकी है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बात का ऐलान कर दिया कि साल के आखिर यानी नवंबर या दिसंबर में कास्ट बेस जनगणना को मंजूरी सरकार दे देगी, उसकी रिपोर्ट को सरकार मान लेगी। सिद्धारमैया ने कहा कि रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी, उस पर बातचीत होगी। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य जयप्रकाश हेगड़े ने कहा है कि वो नवंबर या दिसंबर में रिपोर्ट सौंप देंगे और सरकार कह रही है कि हम रिपोर्ट सौंपते ही उसे मान लेंगे। साथ ही सिद्धारमैया ने इल्ज़ाम भी लगाया कि पिछले टेन्योर के दौरान कमीशन के उस वक्त के चीफ एच कंथाराज ने सर्वे किया था, जिसे 3 पिछली सरकारों ने माना नहीं, जिसमें पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी, बी.एस. येदुरप्पा और बसवराज बोम्मई का नाम खास अहम है, क्योंकि इनकी सरकारों ने कास्ट बेस जनगणना की इस रिपोर्ट को माना नहीं, उसे इनकार कर दिया। 2018 के बाद बनी कांग्रेस और जनता दल सेकुलर जेडीएस की सरकार में जब एच.डी. कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके पास भी कंथाराज आयोग की रिपोर्ट जमा थी। वहीं कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार गिरने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के बी.एस. येदुरप्पा और उसके बाद बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर बने, तब भी कास्ट बेस जनगणना की रिपोर्ट सरकार के पास ही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे जारी करने की जहमत नहीं उठाई। साल 2014-15 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कास्ट बेस जनगणना का फैसला किया था और ये देश में पहला फैसला था। इसे असंवैधानिक बता दिया गया, इसके बाद इसका नाम बदलकर सामाजिक और आर्थिक सर्वे कर दिया गया। 2017 के आखिर में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को दे दी। दरअसल राहुल गांधी कास्ट बेस जनगणना की वकालत करते हुए जिसकी आबादी जितनी उतना हक, इस बात का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन बिहार सरकार ने न सिर्फ जनगणना करवाई बल्कि उसके आंकड़े भी जारी कर दिए। इसके बाद कांग्रेस पर दबाव आ गया, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की कर्नाटक से, और वो ही अपनी सरकार आने के बाद भी उन आंकड़ों को जारी नहीं कर पाई। इसलिए कांग्रेस के भीतर से भी इस रिपोर्ट को पब्लिक के सामने लाने की मांग उठने लगी, सरकार पर दबाव बनने लगा। लिहाजा सिद्धारमैया ने इस बात का ऐलान कर दिया। कास्ट बेस जनगणना के आंकड़े जारी होने का ऐलान करने के साथ ही अब मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी मांग उठने लगी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया था, जिसे बीजेपी की बोम्मई सरकार ने वापस ले लिया। अब जबकि कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी की सरकार है और कास्ट बेस जनगणना के आंकड़े भी जारी करने का ऐलान खुद सिद्धारमैया कर चुके हैं और राहुल गांधी आबादी के लिहाज से सबको हक देने की वकालत भी कर रहे हैं, तो ऐसे में मुसलमानों का हक रिजर्वेशन में ज़्यादा बन रहा है। इस बात को लेकर अब मुसलमान भी अपने रिजर्वेशन की मांग को पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं। राहुल गांधी आबादी के लिहाज से हक देने की बात करते हैं तो एक बार फिर मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन इस बार 4% नहीं बल्कि 8% रिजर्वेशन की वकालत हो रही है। रिपोर्ट को लीक होने का भी दावा किया जा रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि SC/ST
मुस्लिम और कुर्बा ओबीसी की आबादी में इजाफा हुआ है और इन तमाम कास्ट की जो आबादी है पूरे कर्नाटक सूबे की कुल आबादी का 50% बताई जा रही है। लिहाजा इस रिपोर्ट के सियासी मायने भी होंगे क्योंकि आबादी के लिहाज से एससी, एसटी, मुस्लिम और कुर्बा ये सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और जब इनकी आबादी सबसे ज़्यादा इस रिपोर्ट में बताई जा रही है तो फिर इनका हक भी उतना ही बनता है। ऐसे में क्या वो कलिंगा और लिंगायत की सियासत पर पकड़ कमज़ोर पड़ेगी क्योंकि रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक वो कलिंगा और लिंगायत की आबादी एससी, एसटी, मुस्लिम और कुर्बा की आबादी से कम पाई गई है। यानी कि जितना सियासतदां वो कलिंगा और लिंगायत की आबादी को बताते रहे हैं उससे कहीं कम इनकी आबादी पाई जा रही है। आबादी के लिहाज से देखें तो इसके कई सियासी मायने वोट में भी तब्दील हो सकते हैं और आने वाले वक्त में सूबे की तमाम स्कीम और रिजर्वेशन के मसले पर भी एक नई जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी इंडिया।